अमेरिका भी ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में कूद पड़ा। अमेरिका का ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों ने परदोव जौहरी साइट पर बंकर बस्टर बमों का एक पूरा पेड़ लोड गिराया। 30 टन बारूद से परदोव एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह कर दिया। तमाम तैयारे बाहिफाजत वापस आ गए। अमेरिकी आबदोजों से 400 मील दूर से दागे गए 30 स्टॉर्म हॉक मिसाइलों ने ईरान में जौहरी मकामात अस्फहान और नतंज को निशाना बनाया है। दुनिया के लिए ईरान का जौहरी खतरा खत्म कर दिया। ईरान की एटमी तंसीबात तबाह हो चुकी। फिरदोस, नतंज और अस्फहान की तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब। कहा, अगर ईरान ने अमन कायम ना किया तो मजीद हमले होंगे। अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। मुस्तकिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने टीम के तौर पर काम किया और इसराइल को लाहक खतरे को ख़त्म किया। अमेरिकी पायलट्स ने ऐसा ऑपरेशन किया जो दुनिया ने कई दिहाइयों से नहीं देखा। अमेरिकी हमले से पहले ही जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया था। ईरानी हुकाम का कहना है कि निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी दावे की तौसीक कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फिरदोस, नतंज और अस्फहान में ऑफ साइट रेडिएशन में इजाफे की कोई इत्तलात नहीं है। एटमी तंसीबात और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इसराइल पर खैबर मिसाइल चलाने की वीडियो जारी कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तेल अवीव, कार्मल, हाइफा और यरूशलेम में 10 से ज़ायद मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरान ने शिमाली और वस्ती इसराइल में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने बिन गोरियन हवाई अड्डे समेत मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। तेल अवीव समेत इसराइल भर में जंगी सायरन बजना शुरू। दिफाई निज़ाम फ़ाल। अरब मीडिया का कहना है इसराइली शहर हाइफा पर मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल गिरने की इत्तला है। ईरान ने आबनाए हम्स बंद करने और अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ईरानी पासदार इनकलाब का कहना है कि अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। अमेरिका जंग में दाखिल हो चुका, अब नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया है। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। अमेरिका का हमला यूएन चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमेरिका ने ईरान की पुरअमन जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। जौहरी तंसीबात पर हमले निहायत अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। अमेरिकी हमलों के नताइज देर पा होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अपनी खुदमुख्तारी, मुफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को ख़तरनाक मुजरिमाना तर्ज़ अमल पर तशवीश होनी चाहिए। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ वाज़े मुबाहिज़े का केस बनता है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा अमेरिकी सदर को कांग्रेस इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार न था। सदर ट्रंप ने अमेरिकी आइन की पामाली की है। जॉन कास्टन ने कहा है कि किसी अमेरिकी हमले को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं है जो फौरी खतरा ना हो। कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस की जंग से मुताल्लिक़ इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। अमेरिका और इसराइल की खूनख्वार सह्यूनी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। अमेरिका और इसराइल को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ख़त का मतन। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमेरिकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान और इसराइली जंग का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अपने मुमकिना जानशीन के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर को खदशा है इसराइल या अमरीका उनको कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं। मुमकिना जानशीन में उनके बेटे मुश्तबा ख़ामनाई का नाम शामिल नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का वादा पूरा हो गया। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद मुझे कॉल की। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते के साथ किए गए। ईरान ने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट को फांसी दे दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल के जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद मौसीबी की सजा की तौसीक की थी। मजीद मौसीबी ने मोसाद को हसास मालूमात फ्राहम की थी। बन्नू के इलाके महमद खेल में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जायदाद का तनाज़ा खूनरेज तसादुम की वजह बना। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। पेशावर, मर्दान, शांगला, कोहिस्तान, एबटाबाद में बादल बरसने की तवक्को। गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में आंधी का इम्कान। सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। भारतीय रियासत मणिपुर 1 साल से बदतरीन फसादात का शिकार। सिक्योरिटी की नाकामी और हुकूमती बेहिसी भी खुलकर सामने आ गई। मई 2023 से जारी खूनरेज झड़पों में अब तक 180 से ज्यादा अफराद हलाक, 50,000 से ज्यादा शहरी बेघर हो चुके हैं। और नेशंस हॉकी कप के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स आउट क्लास। न्यूजीलैंड ने एक तरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पूरे मैच में न्यूजीलैंड की टीम छाई रही। कीवी टीम ने शानदार खेल पेश करते हुए पहले 2 क्वार्टर्स में ही 5 गोल दाग दिए। कौमी टीम कई यकीनी मौके के बावजूद गेंद जाल में ना फेंक सकी।